फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स है, कौन सी सिस्टम क्या काम करती है एंड रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस दैट इज living organism and energy production. राइट, सो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हम फूड कंज्यूम करते हैं और उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट सिर्फ खाना खा लेने से और डाइजेस्ट हो जाने से एनर्जी नहीं मिलती। जब हम खाना खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें एक सोर्स होता है एनर्जी का जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज हर सेल तक पहुंचाने का काम किया जाता है वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। बट उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में करने का। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी और एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी करेंसी का मतलब होता है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, इंडिया में आपको कुछ भी खरीदना है तो रुपीज़ में खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू पे इन रुपीज़। वैसे ही बॉडी में जब भी एनर्जी यूटिलाइज करनी है तो कौन से फॉर्म में यूज़ होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप लगते हैं और वो जब फॉस्फेट ब्रेक करता है, इनका बॉन्ड जब ब्रेक होके एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी का इस्तेमाल सेलुलर प्रोसेसेस के लिए किया जाता है। नाउ द थिंग इज कि हमें करना क्या है, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन करती कैसे? ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में करती है, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्जन वो एनर्जी में करती है। तो ये होता कैसे है? हाउ द बॉडी इज गोइंग टू गेट यूटिलाइज द ग्लूकोज टू फॉर्म द एनर्जी, वही हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। सो जो हमारी बॉडी है वो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करेगी, एंड दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज टू मैंडेटरी। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ सेवरल डेज, वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर फॉर अ फ्यू मिनट्स और सम आवर्स, राइट? वाई? बिकॉज कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करने की वजह से ही बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका कंटिन्यूसली एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है। ग्लूकोज या फिर दूसरे एनर्जी सोर्सेज, बट जो भी सोर्स हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनर्जी बनाना चाहिए, और उसके लिए हमें लगता है प्रोसीजर जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है ये 2 लेवल पर है। हम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के कितने लेवल है? रेस्पिरेशन के 2 लेवल्स है। पहला है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, ठीक है। पहला क्या है? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जिसमें बॉडी के लेवल पर रेस्पिरेशन होना है। दूसरा है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। दूसरा कौन सा है? सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। अब हम दोनों का मतलब समझ के लेते हैं कि बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या और सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या। नाउ देखो, चाहे टाइनी बैक्टीरिया हो या जाइंट वेल हो, प्लांट्स हो या इंसेक्ट्स हो, फंगाई हो या फिर प्रोटोजुआन हो, सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने वाला है, राइट? बट व्हाट इज द अल्टीमेटली मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। अब जब उस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है तब उसे कहा जाता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें नोज है, लैरिंक्स है, लंग्स है, राइट? और वी इनहेल द एयर वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी एक्सेल द एयर वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो बॉडी में हवा आने जाने का जो तरीका है, रेस्पिरेशन करने का जो तरीका है बॉडी का, उसे बॉडी लेवल रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जा रहा है, लंग्स से वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरे बॉडी में सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी,
ठीक है, सेल में क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। तो जब सेल अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या वॉट एवर द स्ट्रक्चर दे आर हैविंग स्पेसिफिकली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके थ्रू जब वो ऑक्सीजन को लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है या इन अनदर वे कुछ और गैसेस को लेती है और रिलीज करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। सो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जब बॉडी रेस्पायर कर रही है, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन जब सेल रेस्पायर कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल शोज द रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्दर दो टाइप है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्दर कितने टाइप है, सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्दर दो टाइप होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा कौन सा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है उसे हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप ये समझ लो, रेस्पिरेशन के कितने लेवल्स है, रेस्पिरेशन के दो लेवल है। एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स गो विद दिस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों का मतलब क्या है उसे समझ कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो रेस्पिरेशन में किसका एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। दे विल इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें मैक्सिमम एज कंपेयर टू द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, मैक्सिमम और वी कैन से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। कितनी जनरेट होती है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लगभग 38 ATPs जो है वो जनरेट होते हैं इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लगभग जैसे मैंने बताया प्लांट्स एनिमल्स ये प्लांट्स एनिमल्स ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं, राइट। समझ में आया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उसके चलते मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वाया 3 डिफरेंट स्टेजेस। सब में पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is followed by tricarboxylic acid which is followed by electron transport chain. ठीक है, right? And what is the site? Aerobic respiration में glycolysis होता है in the cytoplasm, whereas TCA cycle और electron transport chain होती है in the mitochondria. किसमें होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये दो टाइप है सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन के, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है। ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरी है, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन ज़रूरी है टू प्रोड्यूस द एनर्जी। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP जनरेट होती है। प्लांट्स, एनिमल और सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी ये शो कर सकते हैं। इसमें ग्लाइकोलिसिस, ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं या 3 स्टेप होते हैं। अगर हम बात करना चाहें अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहा जाएगा, फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है ऐसे रेस्पिरेशन को जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। एक्चुअली इन स्पीशीज़ को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव ही नहीं कर सकते।
5% से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर इन्वायरमेंट में है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं और उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से उनकी डेथ हो सकती है। इनमें हमें दो टाइप दिख सकते हैं, एक फैकल्टेटिव और एक ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का, लाइक 15 to 20% ऑक्सीजन के प्रेजेंस को बेयर कर लेते, और ऑब्लिगेट मतलब जो 5% से ज़्यादा ऑक्सीजन के इसको बेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और उसके चलते एटीपी का अमाउंट या हम कह सकते हैं एनर्जी का अमाउंट कंपैरेटिव टू द एरोबिक कम रहेगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें किस में दिखाई देता है? ह्यूमंस में इरिथ्रोसाइट्स, दैट इज द आरबीसी, मसल सेल्स, प्लांट्स में जर्मिनेटिंग सीड एंड बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ये अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है। पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी स्टेज होती है फर्मेंटेशन। आफ्टर द फर्मेंटेशन जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हो सकते हैं वीक एसिड्स या फिर विटामिन्स या फिर अल्कोहल या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सो क्या है अनएरोबिक रेस्पिरेशन? ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे क्लोस्ट्रीडियम वगैरह है ये अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, उनको ऑक्सीजन का प्रेजेंस 5% से ज़्यादा सहन नहीं होता क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाते हैं दैट कैन हैम्पर ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन और अ सेल वॉल। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसमें? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है? तो ह्यूमन में आरबीसी में होता है, मसल सेल्स में होता है, सीड में होता है, बैक्टीरिया में होता है एंड ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, दिस टू आर द स्टेप्स जिसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। फर्मेंटेशन के एंड में हमें क्या क्या मिल सकता है? वीक एसिड मिल सकता है, अल्कोहल्स मिल सकते हैं, विटामिन्स मिल सकते हैं, पिगमेंट्स मिल सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है जो एरोबिक एंड अनएरोबिक में डिवाइड किया गया है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन एंड कैसे अलग अलग कंपोनेंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर आपको एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए, जुड़े रहिए विद डीसीबी बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद द ग्लाइकोलिसिस। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।